अपनी स्टूडेंट सना और खूबसूरत को मैंने फंक्शन वालों के साथ भेज दी है। 4 लोग थे और उन्होंने इसको धमकी भी दी है, अगर तूने अपनी जाके गुरु को बताया ना तो हम उसी वक्त तुझे जान से मार देंगे। जुल्म होता है, कोई पूछता भी नहीं है हमसे, क्योंकि हम एक लावारिस हैं ना। ये इंसानियत नहीं है, ये बिल्कुल जानवरों वाला सलूक हमारे साथ कब तक होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दामान टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ट्रांसजेंडर कहें, मूरत कहें, ख्वाजा सरा कहें, नाम तो बहुत दिए, लेकिन माशरे में जगह क्या दी, स्पेस क्या दी, ये आप जानते हैं कि अब तक इस हवाले से कोई किसी तरह से भी इनको फैसिलिटेट नहीं किया गया। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, उसकी वजह इंतहाई अफसोसनाक है। एक बहुत ही दर्दनाक एक वाक़या पेश आया है। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि 2 साल पहले जो ख्वाजा सरा शिज़ा थी उसका मर्डर किया गया था, और अगर आपको याद नहीं है तो दामान टीवी पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो अमूमन पेश आते रहते हैं, लेकिन 25 जुलाई को जो वाक़या पेश आया है आज से 3 दिन पहले, वो काफ़ी इंतहाई दर्दनाक वाक़या था। वो वाक़या क्या था, मैं आज की इस तफसील जो है वो पूछना चाहूँगा। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के जो सदर हैं ज़िंदगी मैडम, उनसे बात करना चाहूँगा। तो ये बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया है और ये किस तरह से, सबसे पहले बताइएगा कि किस तरह से पेश आया है और इसकी तफसीलात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िंदगी। वाक़या इस तरह पेश आया है कि मेरे पास कुछ 2 लड़के आए हैं फंक्शन के लिए, ठीक है। तो मैंने ना अपनी स्टूडेंट सना और खूबसूरत को मैंने फंक्शन वालों के साथ भेज दी है। तो जैसे ही ये कुरैशी मोड़, ये शोरकोट बाईपास है, उधर से एक डांसर को वापस भेज दिया है कि फ़ंक्शन कैंसिल हो गया है। तो जैसे ही डांसर मेरे घर आ गया, मेरी माड़ी पे आ गया, तो मैंने इसको कॉल करनी शुरू कर दी है। इसने कॉल मेरी रिसीव नहीं की। तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरी कॉल रिसीव हुई है, तो गन पॉइंट पे इसको धमकी दी गई थी कि आपने फ़ोन अटेंड करके ये बात करनी है कि मैं फ़ंक्शन अटेंड कर रही हूँ। मैंने जब कॉल की है तो इसने अटेंड की है, तो इसने मुझे कहा है कि गुरु मैं फ़ंक्शन अटेंड कर रही हूँ, फ़ंक्शन अटेंड करके मैं वापस आ जाती हूँ। तो जैसे ये पहुंची है उधर, तो उन्होंने इसके साथ इंतहाई बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, हाथ पांव बांध लिए। यानी कहाँ ले जाके एग्जैक्टली? इधर गुमले में उनकी अपनी कुछ ज़मीनें थी, उधर जाके तो इसके हाथ वगैरह बांध दिए हैं, जाके इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। तशद्दुद से पहले उन्होंने वीडियो बनाई है, वीडियो बना के इसको ये बोला गया है कि आपने वीडियो हम इस वजह से तेरी बना रहे हैं कि हमें ये बताओ कि आप पुलिस वालों के पास तो नहीं जाओगी, मीडिया वगैरह तो नहीं करोगी आप। इसने फिर डर की वजह से ये कह दिया है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। और फिर जब ये बेहोश हो गई है तो फिर इसको होश में लाकर फिर इधर मेरी माड़ी पे छोड़ के गए हैं। खुद छोड़ के गए? खुद वो छोड़ के गए हैं। कितने लोग थे टोटल? टोटल 4 लोग थे, ठीक है। ठीक है, 4 लोग थे। और उन्होंने इसको धमकी भी दी है, अगर तूने अपनी जाके गुरु को बताया ना तो हम उसी वक्त तुझे जान से मार देंगे, तुमने किसी को नहीं बताना। जब वो लड़के चले गए हैं, फिर इसने मुझे बताया कि मेरे साथ ये मसला बना है। फिर हम थाने गए हैं, थाने जाके रिपोर्ट वगैरह करवाई है, मेडिकल वगैरह करवाया है। फिर हम उनके घर गए हैं, मुलज़मों को पकड़ा है, ठीक है। एक मुलज़म पकड़ा गया और एक लड़का जो मेन था वो भाग गया। नाज़रीन, वाक़ये की जो तफसीलात हैं वो तो हमने जान ली। अब जो मुतासरा ट्रांसजेंडर हैं, सना इनका नाम है, और इनके मैं टीम से कहूँगा कि स्लाइड्स में जो फुटेज है वो चला दें, जिसमें आपको नज़र आ जाएगा कि किस लेवल का तशद्दुद किया गया। तो मैं उनसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, चूँकि वो अभी बोलने से कासिर हैं। जिस लेवल का उन पर तशद्दुद किया गया, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना, खुदा और किसी ख्वाजा सरा के साथ ना हो, ठीक है। कितने जुल्म होता है, कोई पूछता भी नहीं है हमसे, क्योंकि हम एक लावारिस हैं ना, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछने वाला होता ना, अभी भी उनके साथ पुलिस वाले, मुझे मैसेज आए हैं कि उनके साथ बहुत बड़े पीछे हाथ है, ठीक है, राज़ीनामा कर लो।
ख्वाजा सराओं के साथ जब भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं ख्वाजा सराओं के साथ, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। ना तो हुकूमती लेवल पे कोई खड़ा होता है, ना सूबाई लेवल पे कोई खड़ा होता है, ना ज़िली लेवल पे कोई खड़ा होता है। ठीक है, पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस हमारे साथ होती है, पुलिस हमारे साथ तावन करती है, बहुत अच्छा तावन करती है, मुजरिम भी पकड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर सूबाई लेवल पे, हुकूमत लेवल पे, यानी कि वफाक लेवल पे हमारे साथ कोई तावन किया जाए, हमारे डी खान में कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है, तो हमारे साथ जब ये लोग खड़े होंगे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो तब ये वाक़े पेश नहीं आएंगे। ये इंसानियत नहीं है, ये बिल्कुल जानवरों वाला सलूक हमारे साथ कब तक होगा। हम तो अपील करती हैं अपने वज़ीर आला से, डिप्टी कमिश्नर जो अभी फ़ीमेल हैं उनसे अपील करती हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमारे लिए भी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर खोलना चाहिए। हर ज़िला में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, पंजाब में हर जगह पे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हैं। यहाँ हमारे डेरा इस्माइल ख़ान में भी एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर होना चाहिए ताकि हम भी महफूज हों, हम भी अपनी लाइफ को सिक्योर समझें। हम हर जगह पे कितनी देर तक ये मतलब कि निशाना बनती रहेंगी, कब तक हम कत्ल होती रहेंगी, कब तक हम जुल्म सहती रहेंगी। नाज़रीन, जहाँ बात की जा रही थी माशरे के हवाले से कि किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है इनको, तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि हॉस्पिटल में जब आप लोग गए तो हॉस्पिटल का क्या रवैया था आपके साथ? सर हॉस्पिटल में रवैया जो है ना वो बहुत ही बुरा था, ठीक है। कभी हमें कहते थे कि आप इमरजेंसी में चले जाओ, कभी कहते थे कि मर्दाना वार्ड में चले जाओ, कभी कहते थे कि लेडीज़ वार्ड में चले जाओ, कभी कहते थे आप बाहर जाके लेट जाओ। क्या आप हमें ये बता दें कि क्या हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं, हमें भी अल्लाह पाक के साथ नहीं पैदा किया हुआ है। तो कभी कहते थे कि ये करो, ये नहीं, उधर लेट जाओ, उधर लेट जाओ। मेरी डॉक्टर के साथ ज़रा थोड़ी सी बहस भी हुई है कि मैंने यही उनसे ये सवालात किए हैं कि क्या हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं, हमें भी अलहदा रूम दिया जाए। तो लेकिन उन्होंने अलहदा रूम वगैरह नहीं दिया था। हम वज़ीर आला से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए हॉस्पिटल में अलहदा वार्ड बनाई जाए। नाज़रीन, तमाम तर वाक़या आपके सामने हमने रख दिया, आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी खोलना चाहिए, ये भी बड़ी पॉइंट की बात है। और उसके साथ साथ जो इनके लिए अलग ट्रांसजेंडर वार्ड के हवाले से भी कहा गया था, वज़ीर आला साहब ने भी 2 महीने पहले कहा था, लेकिन अभी तक उसके हवाले से कोई एहतमाम नहीं किया गया। तो इस चीज़ का भी उनको ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज़ ये भी इंसानियत के तौर पे फ़र्ज़ बनता है हमारा भी, और स्टेट का भी, रियासत का भी, और सूबाई गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे, कि इस चीज़ों का ख्याल रखा जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए। ये थी आज की रिपोर्ट। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।